गुड इवनिंग बच्चों। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखो अपन ने लास्ट क्लास में अनुमान प्रमाण स्टार्ट किया था। पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है द्वितीय पेपर का। ठीक है, तो अनुमान की निरुक्ति कर ली थी, अनुमान के लक्षण अपन ने कर लिए थे। फिर जो टर्मिनोलॉजी है हेतु साध्य व्याप्ति, अब व्याप्ति थोड़ा डिटेल में था तो मैंने साथ में बता दिया, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेकी व्याप्ति। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अन्वय यानी क्या होता है, साथ, और व्यतिक्रिया यानी अभाव, व्यतिक्रिया यानी अभाव स्वरूप। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पूरे चैप्टर में रिपीट होता है। तो ये पक्ष हो गया था, सपक्ष विपक्ष परामर्श ये अपन ने कर लिए थे। फिर अनुमति अपन ने कर ली थी, दृष्टांत अपन ने कर लिए थे। उसके बाद हम अनुमान के भेद तर्क संग्रह के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार और चरक के अनुसार अपन ने कर लिए थे। ओके, आज करेंगे अपन लिंग परामर्श। अब ये छोटा सा टॉपिक है, सिलेबस से रिलेटेड है। सिलेबस में इसका स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, लेकिन एक रिलेटेड है। किससे? जो टाइप्स थे ना अनुमान प्रमाण के अपन ने कल की, तो उससे रिलेटेड है। तो क्या है लिंग परामर्श, इसके बारे में बात करते हैं। स्वार्थ अनुमति परार्थ अनुमति का साधकतम कारण, जो अपन ने याद किए थे ना, कौन से दो टाइप्स किए थे, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, इसी की बात कर रहा है ये। कि स्वार्थ अनुमति परार्थ अनुमति का साधकतम कारण, अनुमति का कारण लिंग परामर्श अनुमान। कि ये क्या बोलता है कि जो ज्ञान हुआ ना अपन को, स्वयं का अनुमान या दूसरे को समझाने का ज्ञान, को साधकतम कारण, जो ये अनुमति का कारण मतलब ये साधन है, इसी को लिंग परामर्श बोलते हैं। लिंग परामर्श मतलब अनुमान, जो ज्ञान होता है उसी को अपन लिंग परामर्श बोलते हैं, बराबर अनुमान। अतः लिंग परामर्श ही अनुमान है। तो एक तरीके से पर्यायवाची समझ लो अनुमान प्रमाण का, कि जो अपन को ज्ञान होता है ना वही अनुमान है, वही लिंग परामर्श है। तो लिंग परामर्श के प्रकार देखो, 3 प्रकार के होते हैं। अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय और केवल व्यतिरेकी। अब यहाँ पे मैंने जो व्याप्ति बताई थी, व्याप्ति 2 तरह की होती थी, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेकी व्याप्ति, यहाँ काम आएगी। पहला है अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें अन्वय और व्यतिरेकी दोनों दृष्टांत मिले। दृष्टांत यानी उदाहरण, कि जिसमें अन्वय यानी साथ और व्यतिरेकी यानी अभाव। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद होना चाहिए था, कि जिसमें अन्वय और व्यतिरेक मतलब जिसमें साथ और अभाव दोनों का दृष्टांत साथ में मिले, उसे अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। अर्थात भावात्मक तथा अभावात्मक दृष्टांत साथ मिले। क्योंकि अन्वय का मीनिंग क्या होता है, भाव या साथ, व्यतिरेक का मीनिंग क्या होता है, अभाव। अर्थात भावात्मक तथा अभावात्मक दृष्टांत उदाहरण साथ में मिले। एग्जाम्पल देखो, जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं, ये क्या है, अन्वय मतलब रसोई घर। आप रसोई घर में जाके प्रत्यक्ष देखते हो कि धुआं के साथ अग्नि भी है, तो जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। और जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, तो मतलब अभाव हो गया ना, कि जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। व्यतिरेक मतलब जलाशय, जलाशय में ना धुआं है ना अग्नि है, दोनों नहीं है, तो ये अभाव। तो ये दोनों एग्जाम्पल साथ में, तो ये है अन्वय व्यतिरेक। अब देखो दूसरा है केवल अन्वयी, तो इसमें ओनली अन्वयी मिलेगा, मतलब केवल अन्वयी, जिस लिंग के साथ केवल अन्वय व्याप्ति हो। अन्वय यानी साथ या भाव रूप, जिस लिंग के साथ केवल अन्वय व्याप्ति हो उसे केवल अन्वयी कहा जाता है। ये घट अभिध है क्योंकि वह प्रमेय है। प्रमेय क्या होता है, अपन ने प्रमाण पढ़े थे, शुरुआत में इंट्रोडक्शन किया था। प्रमेय की परिभाषा कौन बताएगा, कौन बताएगा प्रमेय की परिभाषा? जानने योग्य विषय, जानने जिस योग्य विषय के विषय। बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो क्योंकि घट अभिध है मतलब घड़ा जानने योग्य है, क्योंकि वह प्रमेय है। तो ये ओनली किसकी बात कर रहा है, सात की, अन्वय की बात कर रहा है। क्योंकि घट अभिध है क्योंकि वह प्रमेय है। कहने का मीनिंग ये है कि घट को अपन जाना जा सकता है क्योंकि वो प्रमेय है। अब इसका अभाव नहीं मिलेगा, ओनली केवल अन्वय। तो मतलब ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ओनली सात वाला एग्जाम्पल मिले, ओनली अन्वय व्यतिरेक वाला अभाव वाला नहीं मिले, वो केवल अन्वय कहलाती है। अब ये केवल व्यतिरेक में क्या होता है, एब्सेंट रहेगा, अभाव रहेगा, नाम से ही पता चलता है। अन्वय व्यतिरेक, इसमें अन्वय भी हो व्यतिरेकी भी हो, मतलब साथ भी हो और अभाव भी हो। केवल अन्वयी जिसमें ओनली अन्वय हो, केवल व्यतिरेक जिसमें ओनली व्यतिरेक हो, नाम से ही पता चलता है। जिस लिंग के साथ केवल व्यतिरेक की व्याप्ति हो उसे केवल व्यतिरेकी कहते हैं। पृथ्वी अन्य तत्वों से भिन्न है क्योंकि उसका गुण गंध है। अब देखो एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है समझना। पृथ्वी अन्य तत्वों से भिन्न है क्योंकि उसका गुण गंध है, कि भाई पृथ्वी में गंध गुण पाया जाता है, जानते हो आप, सही है ना, ये तो आप जानते हो। जो अन्य तत्व आकाश आदि से भिन्न नहीं है वह गंध युक्त भी नहीं है। अब ये बोल रहा है कि भाई अभाव मिलेगा। अभाव कैसे, कि जो आकाश आदि मतलब आकाश, वायु, अग्नि और जल उनसे भिन्न नहीं है। अगर उनमें आकाश भी पाया जा रहा है, जल भी पाया जा रहा है,
वायु भी पाई जा रही है तो वह गंध नहीं है, मतलब वो पृथ्वी नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी तो ओनली किसमें पाई जाएगी, गंध किसमें पाई जाएगी, ओनली पृथ्वी में ही पाई जाएगी। ये बोल रहा है कि जो अन्य तत्व आकाश आदियों से भिन्न नहीं है वो गंध युक्त भी नहीं है, मतलब अभाव कर दिया इसने जानबूझ के। मैं बोल दूं कि जैसे कि इंसान वो है जिसके 2 हाथ 2 पैर, एक नाक 2 आंखें 2 कान, ऐसा हो वो इंसान है। फिर आएगा जिसके 8 पैर हैं 8 आंखें हैं, वो इंसान हो ही नहीं सकता। तो मतलब जानबूझ के इसने अभाव कर दिया एग्जाम्पल में कि जो अन्य तत्वों से भिन्न नहीं है, मतलब आकाश आदि, आकाश वायु अग्नि जल, इन चारों से भिन्न नहीं है, वह गंध युक्त भी नहीं है। सिंपल सी बात ये। अगर मान लो वो आकाश आदियों से युक्त है तो सिंपल सी बात है, गंध हो ही नहीं सकती, पृथ्वी तो है ही नहीं उसमें। तो ये इसका एग्जाम्पल थोड़ा अभाव को प्रदर्शित करने के लिए दिया है कि जो अन्य तत्वों से भिन्न नहीं है वह गंध, अगर इनसे भिन्न रहेगी, आकाश से, वायु से, अग्नि से और जल से भिन्न रहेगी, तो बचा कौन सा, पृथ्वी बचेगा। तो पृथ्वी बचेगा तो ओनली गंध रहेगा। तो इसलिए इसने उल्टा दिया, देखो एग्जाम्पल उल्टा दे रहा है कि जो अन्य तत्वों से भिन्न नहीं है वह गंध युक्त भी नहीं है, मतलब अभाव कर दिया इसने किसका, गंध का। कि जहाँ पे अपन को ये बता दिया पहले कि पृथ्वी में गंध पाई जाती है, ये अपन को समझा दिया। फिर उदाहरण दे रहा है इसका, किसका, केवल व्यतिरेक का, कि जो आकाश आदि तत्वों से भिन्न नहीं है वो गंध भी नहीं है, इसने अभाव कर दिया। तो अभाव मतलब केवल व्यतिरेक में अभाव मिलेगा, क्योंकि अपन व्याप्ति अपन पढ़ के आए हैं, इसलिए आपको पता है कि व्यतिरेक व्याप्ति नहीं जिसमें अभाव हो। जबकि जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं है वहाँ वहाँ गंध नहीं है। सिंपल सी बात ये है। इसमें यहाँ पे लिख दो कि जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं है वहाँ वहाँ गंध भी नहीं है, अभाव कर दिया, बात खत्म। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी आप इसको समझ सकते हो, नाम से ही समझ जाओ। अन्वय व्यतिरेक दोनों मिलेंगे, केवल अन्वय, केवल ओनली अन्वय मिलेगा, और केवल व्यतिरेक ओनली व्यतिरेक की व्याप्ति मिलेगी। क्लियर। तो ये हो गया लिंग परामर्श का एक छोटा सा नॉलेज था, छोटा सा टॉपिक था।